नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बंगाल का सियासी रण है, इम्तिहान की घड़ी है और आमने सामने मोदी ममता है। पिछले 13 सालों का इतिहास आज भी इस बात की गवाही देता है कि पीएम मोदी के टॉप प्रतिद्वंदियों में बंगाल की दीदी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। सोचिए ना, बैक टू बैक लोकसभा चुनाव में अजय रहने वाले पीएम मोदी अब तक दीदी के किले को ढहा नहीं पाए हैं। पिछली बार के चुनाव में ममता दीदी के हाथों करारी शिकस्त खाई और आज सोचिए उसी सियासी हार का बदला लेने का बहुत बड़ा मौका है। मैं आपको बता दूं कि पहले चरण की वोटिंग के बाद अब 29 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग होने वाली है और इस बार की 93% वोटिंग ने, सोचिए जो फर्स्ट फेज में जो 93% की जो वोटिंग हुई थी उसने पश्चिम बंगाल के पिछले 17 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और अब उम्मीद है कि सेकेंड फेज की वोटिंग में भी बम्पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन इस बार का इम्तिहान कड़ा है क्योंकि दूसरे चरण का मतदान टीएमसी के सबसे मजबूत गढ़ में हो रहा है। अब की बार दीदी के कोर वोट बैंक की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है क्योंकि इस फेज में जो सियासी दल बाजी मार गए, समझो बंगाल में उसी की सरकार बन गई। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार के 142 सीटों पर जो वोट डाले जाएंगे वहां की 23 सीटों पर महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। यानी कि आखिरी चरण की वोटिंग में सत्ता की चाबी शक्ति रूपी महिला वोटर्स के हाथों में है और ऐसे में शक्ति का यही आशीर्वाद किस पर रहेगा और अमेरिका से क्यों हो रही है दीदी के हारने की भविष्यवाणी। अमेरिका के बोस्टन शहर से एक नाथ ज्योतिष की भविष्यवाणी में ममता का सियासी भविष्य क्या कहता है, इसी पर देखिए धर्म ज्ञान की आज की सबसे स्पेशल रिपोर्ट। अमेरिका से नाथ ज्योतिष की भविष्यवाणी, बंगाल की बम्पर वोटिंग में सत्ता की चाबी, ममता का केजरीवाल जैसा हाल, मोदी के लिए फिर करारी शिकस्त। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग है और इसी दिन से ओपिनियन पोल्स के जो नतीजे हैं वो भी आने शुरू हो जाएंगे। 142 सीटों पर मतदान एक बार फिर बंगाल की सत्ता की दिशा और दशा दोनों को तय करेगा। पिछले चुनाव में सोचिए यहाँ की 18 सीटों पर कमल खिला था जबकि टीएमसी ने 123 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी और शायद यही कारण है कि दूसरे चरण की इस वोटिंग में भाजपा ममता के कोर वोटरों पर सेंध लगाने की पुरजोर कोशिश करेगी और जो कि महिला वोटर का यहाँ दबदबा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और जिस कारण लड़ाई इस वक्त कांटे की है। क्योंकि अगर दुर्गाष्टमी में जन्मी ममता बनर्जी की दुर्गा पूजा अगर बंगाल को दिखती है तो वहीं पीएम मोदी कितने बड़े शक्ति उपासक है, ये किसी से छिपा नहीं है। सोचिए 76 की उम्र में भी पीएम मोदी साल में 2 बार 9 दिनों का नवरात्र उपवास रखते हैं, सिर्फ नींबू पानी के सहारे शक्ति की भक्ति में डूबे रहते हैं। लेकिन शक्ति की यही भक्ति क्या उन्हें इस बार बंगाल फतेह करा पाने में सहायता करेगी, ये तो देखिए 4 मई की तस्वीर बताएगी। फिलहाल तो बंगाल चुनाव को लेकर अमेरिकी जमीन से भविष्यवाणी हो रही है। इंडो अमेरिकी ज्योतिष पीवी नरसिम्हा राव जो खुद नाथ संप्रदाय से आते हैं, जिस संप्रदाय से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने बंगाल चुनाव से ठीक 3 महीने पहले ही 4 मई की तस्वीर पूरी दुनिया को दिखा दी थी। दीदी अब की बार मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक का सफर तय करेंगी या फिर केजरीवाल जैसा हाल उनका हो जाएगा, इसको लेकर इंडो अमेरिकी नाथ ज्योतिष की भविष्यवाणी यानी कि पीवीआर जी की भविष्यवाणी क्या कहती है, सुनिएगा जरूर। उनकी कुंडली के चार्ट दिखते हैं, उनका पोटेंशियल अभी खत्म हो गया है। नो 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 नहीं, उनका जो अच्छा वक्त था वो खत्म अभी हो गया है, उनका बुरा वक्त शुरू हो गया है। हाँ, वो उनका बेसिकली जैसे केजरीवाल जी का अंत हुआ था दिल्ली में पिछले 2024 के इलेक्शन में, उसी तरह 2026 में जो चुनाव होगा पश्चिम बंगाल में, वो बेसिकली ममता जी का अंत होगा और उसके बाद बेसिकली फिर से वो नहीं खड़े होके बेसिकली फिर से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बन सकती हैं। वो उनका जो भी पावर का समय था वो अभी खत्म हुआ है। इसलिए मुझे होप है कि भाजपा एक अच्छे लीडर को चुन के बेसिकली उनके खिलाफ खड़ा कर देंगे और बेसिकली एक अच्छे चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट को प्रोजेक्ट कर सकेंगे जिनसे लोगों को बेसिकली भरोसा रहे। मगर ममता जी को हटाने के लिए ये बहुत ही अच्छा वक्त है क्योंकि वो बहुत ही वल्नरेबल होंगी आने वाले साल में और प्रधानमंत्री तो कभी नहीं बन सकती हैं। साथियों, बंगाल में परिवर्तन क्यों आवश्यक है, इसका जवाब बैरकपुर से बेहतर भला कौन जानता है।
जिस बैरकपुर में बाहर से लोग काम के लिए आते थे, आज स्थिति ये है वहां से लोग पलायन के लिए मजबूर है। जहां कभी मिलों, फैक्ट्रियां और कारखानों से मशीनों की आवाजें आती थी, वहां अब बमबाजी और गोलियों की गूंज रहती है। साथियों, इस क्षेत्र की पूरी औद्योगिक बेल्ट बेहाल होती जा रही है। ऑकलैंड जूट मिल के साथ क्या हुआ, ये आप सभी ने देखा है। शाम को श्रमिक काम से आए, थके हारे सो गए, सुबह फिर काम पर गए तो देखा गेट पर ताला लग चुका था। ऐसी खबरें आज बैरकपुर का, बंगाल का दुर्भाग्य बन चुकी है। यहां जूट मिले, पेपर मिले, कपड़ा उद्योग, एक के बाद एक ये सब बंद हो रहे हैं। बीते कुछ महीनों में ही बैरकपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट में करीब 1 दर्जन जूट मिलें बंद हो चुकी है। साथियों, एक तरफ आपको रोजगार देने वाली मिलें बंद हो रही है और दूसरी तरफ गुंडों को रोजगार देने वाली कच्चे बम की फैक्ट्रियां फल फूल रही है। टीएमसी के सिंडिकेट की दुकानों का विस्तार हो रहा है। ये है टीएमसी का महाजंगल राज। आप सोचिए, आपको अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान का फैसला करना हो तो टीएमसी के सिंडिकेट को पूछना होता है। तो फिर नई फैक्ट्री और कारखाने लगाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता होगा। इसलिए टीएमसी के इस सिंडिकेट को भगाना ही होगा, टीएमसी को हराना ही होगा। हराओगे, पूरी ताकत से हराओगे। साथियों, बीजेपी सरकार यहां जनता जनार्दन का राज लाएगी। बीजेपी सरकार यहां कानून का राज लाएगी। आज भारत की मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरी दुनिया उत्साहित है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, कोलकाता के इर्द गिर्द का ये पूरा इलाका मेक इन इंडिया अभियान का एक बहुत बड़ा हब बनेगा। बीजेपी सरकार मिलों और फैक्ट्रियों से जुड़ी हर समस्या का समाधान खोजेगी। यहां जो भी इंडस्ट्री संघर्ष कर रही है, उसके लिए बीजेपी सरकार एक ठोस रिवाइवल प्लान बनाएगी। आप यहां बीजेपी का सीएम बनाइए और फिर पीएम सीएम एक साथे, पीएम सीएम एक साथे उन्नयन होबे दीने राते।